ओम शांति। 27 नंबर के रजिस्टर में 91 पेज पर 9/7/86 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। किसकी महिमा सुनी? जग की भाग्य विधाता कौन है? जगत माता जगदम्बा की जगदम्बा जरूर सदवा थी। जगत पिता भी साथ में था। जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। या तो सरस्वती कहें या जगदम्बा कहें। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2-3 नाम तो नहीं है ना। अब जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। कहाँ? शास्त्रों में भी दिखाते हैं और पुराने से पुराने चित्रों में भी दिखाते हैं। तो साबित होता है कि चरित्र करने वाली कोई माता हुई है, शरीरधारी है। जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। सारे जगत का पिता कहो, विश्व का पिता कहो या सारी प्रजा का पिता कहो। जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। जगदम्बा सारे जगत की है तो सारा जगत जगदम्बा को क्यों नहीं मानता? विदेशों में जगदम्बा को क्यों नहीं मानते? भारत में ही क्यों मानते हैं? भारत देश ऐसा है कि जो मातृ का दोनों को प्रवृत्ति मार्ग का देश है भारत देश। और दूसरे देश प्रवृत्ति को पालन करने वाले इतने नहीं हैं। वहाँ प्रवृत्ति की विशेष मान्यता नहीं है। खट से तलाक ले लेते हैं, दे देते हैं। तो जरूर जगत पिता जगदम्बा दोनों यहाँ ही होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। क्या प्रजापिता और प्रजापत्नी नहीं कहेंगे, प्रजा की माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। कब का पिता है? उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है। परमात्मा के साथ क्या कहना है? परम पिता। उनका नाम रूप भी तो है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ उनको और उनका कह के दूर क्यों किया हुआ है?
जब ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ है बाजू में ब्रह्मा की आत्मा में, क्योंकि भविष्य पार्ट की तरफ इशारा है। जो परमात्मा पार्ट संसार में प्रत्यक्ष होना है, उसको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है शाकाहारी मनुष्य है, सृष्टि का बाप और माता। शाकाहारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन हुआ? प्रजापिता। तो दोनों पिता हैं देहविधि। कौन कौन? आत्माओं का पिता ज्योति बिंदु शिव और शाकाहारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता। शिव है आत्माओं का पिता, आत्मा कहती है वो हमारा बाबा है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहती है ब्रह्मा बाबा, तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार पिता और एक साकारी पिता। इनमें से पतित पावन किसको कहा जाता है? निराकार पिता को या साकारी पिता को? आत्माएं दो हैं या एक? दो आत्माएं हैं। एक मनुष्यों का बाप प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का, सारे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता, जिसको एडम या आदम या आदिदेव कहते हैं। और एक है निराकारी स्टेज में रहने वाला निराकार पिता, जिसके प्रवेश करते ही उसकी कैसी स्टेज हो जाती है? निराकारी स्टेज हो जाती है। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाली इन दोनों में से कौन सी आत्मा है? निराकार परम पिता। शरीर तो दोनों का एक ही है, एक ही शरीर में, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा कौन? शिव। ब्रह्मा को व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये तो है साकारी, ये तो खुद ही पतित बनते हैं। तो जो खुद ही पतित बनते हैं वो दूसरों को पावन कैसे बनेंगे? पतित पावन तो एक ही है और यह दो हो गए, साकारी पिता और निराकारी पिता। सबको कहते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु व शंकर को कब प्रजापिता नहीं कहते, ये भी गलतफहमी हो जाती है। शंकर को तो खुद ही जले उधारी ब्राह्मण के रूप में दिखाया जाता है। तो यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण वो किसका बच्चा हुआ? वो भी तो ब्रह्मा का बच्चा हुआ। तो उनको प्रजापिता नहीं कहते। फिर कौन हुआ प्रजापिता? क्योंकि शंकर का पार्ट तो बीच का है और पिता का पार्ट या तो आदि का है, ज्ञान का बीज बोने वाला, बीजारोपण करने वाला पिता, जिसको गीता में
शास्त्रकारों ने भी कह दिया बीज प्रदः पिता, और अंत में वर्षा देने वाला। बाकी बीच में जो पार्ट चलता है विनाश का, उस शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, उसमें प्रवेश जो ब्रह्मा है, जिसको टाइटल मिला किसका, प्रजापिता ब्रह्मा का, वो ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। शंकर को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे। शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी, शंकर तो फरिश्ता, फरिश्तों का इस दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं होता, तो शंकर को पतित नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश करके एडॉप्ट किया है। इसमें प्रवेश करके, अब ब्रह्मा तो है नहीं है, तो किसमें प्रवेश करके एडॉप्ट किया है? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। अरे जिस टाइटलधारी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, वही प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल धारण करने वाली आत्मा फिर से प्रवेश करती है कोई ब्राह्मण बच्चे में। तो जो प्रवेश करने वाला है शिव बाबा, वही आत्माओं को पावन बनाते, न प्रजापिता बनाते। प्रजापिता ब्रह्मा भी पावन नहीं बनाते, न शंकर बनाते, न विष्णु बनाते। कौन बनाता है पतितों को पावन? शिव बाबा। तो जब शिव बाबा हम कहें तो शिव याद आना चाहिए, कोई दूसरी सोल याद नहीं आना चाहिए। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद मिलाते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। सोना कहते हैं असल चीज, आत्मा पहले होती है शक्ति। फिर जो चंद्रवंशी हैं, कम जन्म लेने वाले, उनके संसर्ग संपर्क की खाद पड़ती। फिर द्वापर में जो द्वैत पैदा करने वाले हैं, उनके संसर्ग संपर्क की खाद पड़ती है। और कलयुग में जो बिल्कुल ही व्यभिचारी धर्म है, उनकी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। क्या कहा? एक को बाप और एक को दादा। दादा कौन हुआ? अरे ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा हुआ बाप और दादा कौन हुआ? यहाँ वास्तव में दादा शब्द होना चाहिए। दादा कहते हैं बड़े भाई को और दादा कहते हैं दादे को, बापों का बाप, ग्रैंडफादर को। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। ये तो तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र शिव की संतान है, शिववंशी है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। कंबाइंड रूप किनका है? बाप और दादा का।
शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाकर राजयोग सिखाते हैं। कौन? शिव बाबा सिखाते हैं। क्या करके? पहले ब्राह्मण बनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। और फिर ये पश्चिम केंद्रीय हुई ब्राह्मण बनाने की। फिर राजयोग सिखाते हैं, राजाई प्राप्त करने का योग, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो अभी कौन सा काम संपन्न हुआ? ब्राह्मण बनने का काम पूरा हुआ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण बने, लेकिन ब्राह्मण से देवता कोई नहीं बना। तो राजयोग से मनुष्य से देवता बनाने के लिए शिव बाबा आते हैं, प्रवेश करते हैं। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। कौन कौन से दो रूप? लक्ष्मी और नारायण। विष्णु जिसको कहा जाता है उसमें 4 भुजाएं दी हुई हैं। तो 4 भुजाएं, भुजा किसका की यादगार? मददगार, सहयोगी की यादगार। तो कोई स्थूल भुजा सहयोगी बनती है या आत्मा सहयोगी बनती है? आत्मा सहयोगी बनती है। तो 4 भुजाओं का मतलब कितनी आत्माएं? 4 आत्माएं हुई ना। ऐसे थोड़े ही विष्णु के 2 रूप माना, एक लक्ष्मी और एक नारायण। ये तो फिर 2 ही भुजाएं हुई। तो इस वाक्य की ये व्याख्या नहीं है जैसी तथाकथित ब्राह्मणों में की जाती है कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण माना, एक लक्ष्मी और एक नारायण। ये तो 2 ही भुजाएं हुई, इनको 4 भुजाएं नहीं कहेंगे। तो 2 रूप का मतलब क्या हुआ? विष्णु के 2 रूप का मतलब हुआ एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण और एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण। संगमयुगी लक्ष्मी नारायण जिनको राम सीता कहा जाता है, और सतयुगी लक्ष्मी नारायण जिनको राधा कृष्ण कहा जाता है। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में जो पुराना 30x40 इंच का चित्र है, उसमें विष्णु के चित्र के नीचे 4 नाम दिए हुए हैं, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। ये 4 भुजाएं आत्मा रूपी सहयोगी आत्माएं हुई। बाद के चित्रों में से राम सीता का नाम हटा दिया गया, क्योंकि जानते नहीं। सत्युग में एक बात होता है, वहाँ ऐसे नहीं कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कब हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होता ही नहीं जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष पहले माने कौन सा टाइम हुआ है? 5000 वर्ष पहले कौन सा टाइम हुआ? संगम हुआ। 5000 वर्ष के अंदर नहीं, 5000 वर्ष पहले। तो जरूर संगम युग का टाइम हुआ, क्योंकि सतयुग में तो न राधा कृष्ण का कोरोनेशन होगा, उनको लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलेगा, और वो सतयुग की सत्यनारायण लक्ष्मी कहे जाएंगे। लेकिन उनको जन्म देने वाले जो विश्व की बादशाही परमात्मा बाप से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, निराकार गॉड फादर से,
अपने पुरुषार्थ के बल पर किसी व्यक्ति से प्राप्त नहीं करते। उनका राज्य सतयुग में नहीं होता। कहाँ होता है? संगम युग में उनका राज्य होता है। जिनको कहते हैं गॉड फादर या भगवान भगवती, जिनको टाइटल मिलता है, राधा कृष्ण को जो सतयुग में पैदा होंगे उनको भगवान भगवती का टाइटल नहीं मिलेगा। पीछे फिर 1250 वर्ष के बाद होता है राम सीता का राज्य, चंद्रवंशी राज्य। बात सिद्ध करके बताते हैं, सतयुग में तुम देवी देवताएं थे, तुमने 21 जन्म भोगे। 21 जन्म भोगने वाले कौन हुए? सतयुगी वो देवी देवताएं जिन्होंने पूरे 21 जन्म लिए, उनको कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। सब भारत में ही बसते। अब नई दुनिया होती है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बाबा आकर के बनाते हैं, ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ाई पढ़ा के चले जाए और फिर नई दुनिया हम ब्राह्मण बच्चे बनाते रहेंगे। नहीं, बाप खुद आकर नई दुनिया बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया। ये काम सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। रिजुविनेट करते हैं, कायाकल्प तरु बनाते, दुनिया को भी नया बनाते। और काया माने शरीर है, तो 5 तत्वों से बना हुआ चोला है, उसको भी नया बनाते, अमर बनाते। तो पहले शरीर अमर बनेगा या पहले आत्मा अमर बने? पहले तो आत्मा। आत्मा कोई मरती है क्या? है? फिर आत्मा के अमर होने की क्या बात हुई? आत्मा का मरना और जीना यहाँ होता है ज्ञान में। ज्ञान में जब तक चल रहे हैं, बाप को पहचान रहे हैं, निश्चय बुद्धि है, तो जैसे जिंदा है। और अनिश्चय बुद्धि हो गए तो जैसे मर गए। तो बाप अमर बनाते, अर्थात निश्चय बुद्धि बनाते। ऐसे निश्चय बुद्धि अटल बनने वाले बच्चे ही बाप का वर्षा पाने के हकदार बनते। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते। बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते। कौन से अमर लोक की तरफ इशारा किया? सतयुग की तरफ। सतयुग के लिए नहीं कहा अमर लोक। बाप यहाँ अमरनाथ है। अमरनाथ के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? अमर होने चाहिए, घड़ी घड़ी मरने और जीने वाले नहीं होने चाहिए। माना घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय में आने की स्टेज जिनकी है, वो अमरनाथ बाप के अमर बच्चे नहीं है। अब भारत अमर लोक बनेगा। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। तुम देवी देवताओं ने ही 84 जन्म लिए हैं। जो 84 जन्म नहीं लेते वो कौन से धर्म के हुए? जरूर वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। भला भी ब्राह्मण बने हुए हैं, लेकिन पक्के ब्राह्मण नहीं है, तो पक्के देवता भी नहीं बन सकते। दूसरा भी तो जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के वो आकर के मालिक बने। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक है ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक हैं, परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने। क्या कहा? तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर कितने जन्म भोग? 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। है? क्या 83 जन्म भोग नरकवासी नहीं बनते क्या? 21 जन्म भोग करके नरकवासी नहीं बने क्या? है? पूरा 84 जन्म भोग के फिर नरकवासी बनते हैं।
21 जन्म भोग लिए तो नरकवासी नहीं बने क्या? पूरा नरकवासी नहीं बनते, मतलब थोड़े नरकवासी तो बने ना। इसलिए कहा कि बाबा का निशान कोई पर्टिकुलर बच्चे हैं जो जितना योगी होते हैं उतना अनेक जन्मों का सुख गुरूपी स्वर्ग माना स्वर्ग प्राप्त करते हैं, नरक की भोगनाएं महसूस नहीं करते। जैसे आज की दुनिया में भी कोई कोई ऐसे परिवार देखे जाते हैं जहाँ सुख शांति लगी पड़ी, तो कहने में आता है ना कि इनके यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। तो कोई ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है, लेकिन अंतिम जन्म में उनको आकर जरूर नीचे गिरना पड़े। तो इसलिए बोला तुम भी, माना और तो सब है सो तो है ही, लेकिन तुम भी माना औरों की नंबरवार, और तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं है? विदेशों में जन्म नहीं लेते क्या? लेकिन बाबा ने तो कहा है कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष तो करते हैं, लेकिन विदेशी परंपराओं में रचे पचे होने के कारण उनके अंदर ये टेंडेंसी कि वो जैसे बाप को पहचानते हैं, अपना बनाते हैं, वैसे ही बाप को त्याग भी देते, छोड़ देते। उनमें अभ्यास पड़ा हुआ है तलाक देने का, फारकती देने का। इसलिए बताया कि विदेश में प्रत्यक्षता तो करते हैं बाप की, विदेश की आभास भारत में आती तो है, लेकिन वो उसमें स्थायी नहीं रह पाती। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। कृष्ण जयंती की तो बेला भी बताते हैं, उनका टाइम, उनका वर्ष वगैरह सब निश्चित करेंगे, दिन भी निश्चित करेंगे, लेकिन शिव की कोई बेला निश्चित नहीं होती। लिखते हैं कि फलाने समय माता के गर्भ से जन्मा, सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। तो क्या सतयुग की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है? संगम युग की शास्त्रों में यादगारें हैं, तो जरूर संगम युग में कृष्ण की सोल कोई ऐसा पीरियड है जो पुरुषों में उत्तम बनने वाली वो आत्मा सारे संसार में प्रत्यक्ष होती है। सतयुग में जन्म जरूर माता के गर्भ से लिया, परंतु वहाँ की प्रत्यक्षता की यादगार नहीं है। ये है दिव्य जन्म। बाप बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होती है। तो शिव बाप का अव्वल नंबर बच्चा कौन? कृष्ण। संगम युग में उस स्वरूप के नाम शंकर भी, शिव भी कह देते हैं, शंकर भी कह देते हैं, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है। ऐसे भक्ति मार्ग में क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वरूप तो परमात्मा पार्ट के रूप में एक ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जैसे शास्त्रों में लिख दिया है श्लोक, अच्युतम केशवम राम नारायण, सब देवताओं के नाम इकट्ठे कर दिए, तो यादगार कहाँ की है? इसी समय शास्त्रों में तो दिखाते हैं कंस की जेल में था, 8वां गर्भ था। कौन? तो ये सतयुग में था क्या कंस? सतयुग की यादगार शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेगी,
वही 69 में शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे में प्रवेश करती है और प्रवेश करके फिर प्रत्यक्ष होती है। पहले हल्की प्रत्यक्षता होती है और अंत में संपूर्ण प्रत्यक्षता होती है। तो जो संपूर्ण प्रत्यक्षता है, बच्चे के द्वारा बाप की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। बाप पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं, खुद प्रत्यक्ष नहीं होते। बल शिव जयंती का वर्ष है 76, परंतु विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हुआ, इसलिए प्रत्यक्ष होना न प्रत्यक्ष होना बराबर हो गया। 89 से द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है। उस समय भी कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो होता है, लेकिन संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं होती, क्योंकि कृष्ण काला है और कृष्ण काला है तो उसको कलंक भी लगते हैं। जब तक कलंक लगते हैं तब तक भी बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। फिर जब राधा कृष्ण का स्वयंवर होता है तो स्वयंवर होने के बाद, स्वयंवर की प्रथा कब की है? ये भी संगम युग की प्रथा है। स्वयं वर्ण करना, सत्युग त्रेता में कोई वर्ण करने की बात नहीं है, बातों भाई बहन बन के पैदा होंगे। तो जब स्वयंवर होता है तो वो नर नारायण और नारी को लक्ष्मी कहे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण टाइटल मिलता है और लक्ष्मी नारायण का कोई शास्त्र में कहीं भी ग्लानि नहीं दिखाई गई। तो बाप की भी प्रत्यक्षता हो जाती, बाप के साथ बच्चे की भी प्रत्यक्षता हो जाती। इसलिए शिव जयंती की वेला वगैरह निश्चित नहीं है, लेकिन पुरुषों में उत्तम जो पहली आत्मा, मनुष्य आत्मा प्रत्यक्ष होती है संसार में, उसकी वेला, उसका पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी निभी हुई है पुरुषोत्तम संगम युग। 100 साल का संगम युग है, लेकिन पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी कौन से वर्ष में है, ये से ध्यान देने की बात। तो कृष्ण जयंती बहुत मनाते हैं, शिव जयंती इतना नहीं मनाते, लेकिन कृष्ण जयंती बहुत मनाते हैं। वो तो वैकुंठ का मालिक था, सतयुग में कंस आदि होते नहीं, कहाँ होते हैं? जरूर संगम युग में ही कंस आदि है, बाहर की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई कंसी जरासंधी है। कंसी कहा जाता है जो कन्याओं को कोसते, जरासंधी कहा जाता है जो जरा जीर्ण विचारों वाले हैं, संकुचित विचारों वाले सिंधी। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते हैं, क्या ये कृष्ण जयंती कोई एक की बात नहीं करते हैं? माना 2 आत्माएं हैं जो संगम की कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती हैं, और फिर सब नंबरदार, कृष्णपुरी तो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी जनाइशी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। तो चंद्रवंशी डायनेस्टी होती है,
चंद्रवंशी में आ जाते हैं। चंद्रवंशियों का राज्य होता है, फिर सूर्यवंशियों का राज्य पास हो गया, ट्रांसफर होकर के चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं। चोटी के ऊपर है बाप, ब्राह्मण चोटी लगाते हैं तो चोटी में गांठ बांधते हैं तो क्या बन जाता है? गोल गोल शिवलिंग बन जाता है। चोटी वो तो दिखाते हैं, वो कोई स्कूल चोटी की बात थोड़ी, यहाँ तो ऊंची चोटी की स्टेज की बात है। चोटी माना शिखर, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे ऊंची स्थिति, तो ऊंची स्थिति यहाँ बनानी है या चुटिया रखा के उसमें गांठ बांध के शिव बाबा दिखाना है? वहाँ भक्ति मार्ग में तो सब होता है टंटा, और यहाँ तो प्रैक्टिकल होता है। तो हम ब्राह्मण पहले शूद्र थे अथवा बैगर थे, फिर पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पैर माना शूद्र, और शूद्र से फिर क्या बन जाते हैं? एकदम चोटी, और चोटी के ऊपर है शिव बाबा। तो गोल गोल क्यों चोटी दिखाते हैं? गोल गांठ, गोल गांठ शिवलिंग बन जाती है। शिवलिंग अर्थात शिवलिंग का रूप जैसा होता है कि हाथ पांव नाक आंख कान नहीं होते, माने ऐसी स्टेज बन जाती है ऊंचे से ऊंची जिसमें कर्म इंद्रियों का भान नहीं रहता। बाबा ने तुमको ऐसा ब्राह्मण बनाया है। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से पोत्र और पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। क्या कहा? इतने ब्राह्मण बच्चे बने हैं तो सब झूठे होंगे क्या? कोई तो सच्चे होंगे। सच्चे कौन से होंगे? जो क्राइम न करें। क्राइम माना क्रिमिनल असॉल्ट न करें। क्रिमिनल असॉल्ट क्या होता है? सबसे बड़े से बड़ा क्राइम कौन सा बताया है? सबसे बड़ा सा बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट बताते हैं काम विकार, चाहे कर्मणा हो, चाहे वाचा हो, और चाहे दृष्टि से हो। तो तुम बच्चे ये क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते है, तो सब नंबर 12। ये कोई बापू गांधी नहीं है, ये तो करके नाम रख दिया है। गांधी जी तो गृहस्थी था, उनको कोई सभी बापू जी थोड़े ही कहते हैं। सभी माने सारे विश्व के 500 करोड़ मनुष्य थोड़े ही बापू जी कहते हैं। कौन से कहते हैं? सिर्फ भारतवासी बापू जी कहते हैं। और ये किसका बापू है? ये तो विश्व का बापू बनता है। कहते भी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ कहो, विश्वपति कहो, विश्व पिता कहो। क्रिश्चियन व और धर्म वाले बापू जी थोड़े कहेंगे इसको, गांधी जी। बापू तो सिर्फ 2 ही हैं, निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा। एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। कौन है भाई बहन? पहले पहले हैं? पहले पहले भाई बहन कौन हुए?
स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए ये युक्ति ड्रामा में लुधी हुई है। क्या युक्ति? कि तुम आपस में भाई बहन हो। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी नहीं है। वो है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि। इसलिए वो पतित बुद्धि, शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि क्यों है? क्योंकि बाप को नहीं जानते। क्या कहा? तुच्छ बुद्धि, पतित बुद्धि, शूद्र बुद्धि कौन है? जो बाप को नहीं जानते वो है शूद्र बुद्धि। कहते हैं गॉडफादर। अच्छा, उनके ऑक्यूपेशन का पता है? तो गॉडफादर कहते हो, वो फादर है तो उसका धंधा पता है क्या है? क्या धंधा है? पतितों को पावन बनाना उनका धंधा है। उनसे पूछो, उनका धंधा बताओ, क्या धंधा करके जाते हैं? पतितों को पावन बना के जाते हैं। तो पतितों को पावन बना के गए कि अभी हैं? वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे वो तो पतितों को पावन बनाने के लिए नॉलेज देते हैं सिर्फ, और फिर चले जाते हैं। बाकी पतितों को पावन कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। तो उनको ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। उनसे पूछो, नाम रूप देश काल बताओ, उनका नाम बताओ, उनका रूप हुलिया बताओ, देश बताओ, कौन से देश के वासी किस जगह रहते हैं, उनकी जीवन कहानी बताओ। जीवन कहानी किसकी बताई जाती है? शिव पुराण में शिव की जीवन कहानी बताई गई है। तो शिव की जीवन कहानी जब बताई जाती है, कोई बड़ा काम करके जाता है तभी तो जीवन कहानी बताते हैं, बनाते हैं। तो शिव परमात्मा आया और आकर के कुछ करके नहीं गया और जीवन कहानी बन गई। कहो, अगर नहीं जानते हो तो तुम नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। न रचयिता के आदि मध्यंत को जानते और न रचना के आदि मध्यंत को जानते। रचयिता कौन? कहेंगे शिव बाप। अरे शिव बाप रचयिता है? वो आत्मा को रचता है क्या? आत्माएं अनादि है या रची जाती है? आत्माएं तो अनादि है। शिव बाप को थोड़े ही रचयिता कहेंगे। तो रचयिता कौन हुआ? प्रजापिता, जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो हुआ रचयिता। उसको हम कहते हैं शिव बाबा। निराकार और साकार का मेल। तो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को बताओ कि रचयिता है प्रजापिता और रचना है जो अव्वल नंबर ब्राह्मण बच्चा है, वो है उसकी रचना। तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको परमात्मा पार्टधारी कहा जाता है, जो विश्व का मालिक भी बनता है, वो तो हुआ रचयिता। और उसकी रचना कौन हुई? प्रश्न। अव्वल नंबर रचना ब्रह्मा कौन? ब्राह्मणों में पहली रचना ब्रह्मा और रचयिता प्रजापिता। सचिव में किसी कहेंगे? प्रश्न हुआ अव्वल नंबर रचना, और रचयिता कौन हुआ? उसको जन्म देने वाला पिता। तो ये है ही पतित दुनिया। सत्युग है पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान पतित बन गए। इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनको जहाँ रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, न जानने की कोशिश करते हैं, उनको कहेंगे बिल्कुल पतित तमो प्रधान, रौरव नरकवासी। उनकी बुद्धि चलती ही नहीं। तो इनकी भी स्टेजेस होती है। इसकी नरक, द्वापर से ही नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान आदि विचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती जाती। वेद शास्त्र पढ़ना, जप तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है।
पहले पहले सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। ये जप तप वेद शास्त्रादि पढ़ना पहले नहीं होता था, उस समय शास्त्रादि होते ही नहीं। शास्त्र तो बाद में बने, कब से बने? 200-300 साल तक सिर्फ चित्र बनते रहते हैं, शास्त्र नहीं बनते। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी की गुफाओं में ढेर के ढेर भीत चित्र बनाए जाते हैं और फिर उन चित्रों के आधार पर शास्त्र बनाए जाते हैं बाद में, 300-400 साल के बाद द्वापर युग में। फिर देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, फिर वो भी तमोपतन बन जाते हैं। गंगा स्नान आदि जाकर के करते हैं, फिर तत्वों की भी पूजा और मनुष्यों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, सन्यासियों की पूजा भी करते हैं। कहाँ की बात बताई? इस सबकी फाउंडेशन कहाँ पड़ती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग पीरियड में इन सब बातों की फाउंडेशन पड़ती है। क्या क्या करते रहते हैं? सीढ़ी के चित्र में सब दिखाया हुआ है। क्या दिखाया है? पहले एक शिव की पूजा दिखाई गई, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा दिखाई गई। लक्ष्मी नारायण मन शूटिंग पीरियड में क्या होता है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों की चित्र लगा करके मेडिटेशन हॉल में पहले सिर्फ शिव का चित्र लगाया जाता था, एक शिव की ही स्मृति करते थे मेडिटेशन हॉल में बैठ करके। फिर बाद में क्या हुआ? ब्रह्मा और सरस्वती माना लक्ष्मी नारायण बनने वालों की भी फोटो लगा करके पूजा होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर मम्मा को हटा दिया और कृष्ण की पूजा होने लगी, माना ब्रह्मा की चित्र रह गए। बाबा आजकल तो दादी जी की फोटो ज्यादा लगाते हैं। हाँ, तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े। तो बताया ना, फिर तत्वों की भी पूजा, मनुष्यों की भी पूजा करते हैं, सन्यासियों की पूजा भी करते हैं। क्या जो घरघाट छोड़ करके आए हैं ऐसे सन्यासियों की भी पूजा करते हैं, ठिक्कर भिक्कर की भी पूजा करते हैं। क्या जो थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और ज्ञान में से टूट पड़े, ऐसे ठिक्कर बुद्धियों की भी पूजा होने लग पड़ती। ज्ञान मार्ग में जो भीत रूपी दीवाल बन करके अड़ जाते हैं, न ज्ञान का प्रचार प्रसार करते, परमात्मा के मुख से निकली हुई बातों को ही ज्ञान कहा जाता है। उन ज्ञान की बातों का न प्रचार प्रसार करते हैं न दूसरों को करने देते हैं, ऐसे भिक्तर बुद्धियों को भी भगवान समझ के पूजा करने लग पड़ते। तुमने देखा होगा जहाँ 3 गली मिलती है उनको टिवाता कहते हैं। उस टिवाते पर जाकर के तेल आदि चढ़ाते हैं, शनिचर देवता की पूजा करने लग पड़ते। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाते की पूजा? गड्ढा हो गया। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी भक्ति करते हैं। क्या पानी किसे कहा जाता है? ज्ञान जल। जो तत्व है सिर्फ जड़ तत्व, जड़त्व, पानी की गंगा, ऐसी गंगा जो जड़ बुद्धि है, परमात्मा बाप से जिसका कनेक्शन टूटा हुआ है, मनन चिंतन मंथन जिसका चलता नहीं है, वो है पानी की गंगा। पानी का कितना भी आलोड़न करो, कितना भी मत हो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता है। तेल चढ़ाते इसलिए है कि उसने भी कुछ न कुछ ज्ञान दिया है। ज्ञान का तेल घी नहीं दिया है, तेल दिया है। पतित पावन गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन है? पानी की गंगा कैसे पतित पावन हो सकती है? कैसे का जवाब दो। जरूर कोई पतित पावनी है, पतितों को पावन बनाने वाली चैतन्य शक्ति है जो परमात्मा बाप की शक्ति बनती है, माना शिव शक्ति बनती है। तो जब शिव से कनेक्शन जोड़ती है तो वो पतितों को पावन बनाने वाली बनती है, ऐसे बनती है। वो तो पानी है, पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में ही होती, तो जरूर भारत में ही पतितों को पावन बनाने आए होंगे। क्या पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा कोई विदेश में नहीं आता है,
विदेशी इस बात को समझ भी नहीं सकेंगे कि परमात्मा का ऑक्यूपेशन क्या होता है, परमात्मा का धंधा क्या होता है, वो तो उखड़ पड़ेंगे। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्या कहा? ऐसे नहीं, ब्रह्मा का तन में आते हैं और आकर के चले जाते हैं, फिर मनुष्य को देवता बनाते हैं। नहीं, ब्रह्मा तन में आकर क्या करते हैं? मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित मनुष्य से पावन देवता बनने, मनुष्य इस समय पतित है, यहाँ किस लिए आते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए आते हो। पतित मनुष्य या पावन देवता बनने के लिए हम आए हैं। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों को भी 2 भुजाएं होती है। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है, ये तो अलंकार दे दिए। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। ये इनकी भी प्रवृत्ति है। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायणपुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला, क्या? जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण निकला, वैसे विष्णु से वैष्णव निकला। ब्रह्मा के फॉलो करने वाले ब्राह्मण, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, शिव को फॉलो करने वाले शायद एक मात्रा बढ़ जाती है। देवता वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन, वो कोई निर्विकारी नहीं होते हैं। और तुम तो निर्विकारी बनते हो। उन वेजिटेरियंस की बड़ी हवेलियां होती, वैष्णव का अर्थ नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर और लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया। जो राधा कृष्ण बनते हैं वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है तो एक ही, फिर अलग अलग मंदिर क्यों बना दिया? क्या फर्क हुआ? राधे कृष्ण बचपन का नाम और बड़े होने पर नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण, तो टाइम अलग अलग हो गया। भारतवासी जानती नहीं है कि इन्होंने क्या फर्क है। क्या फर्क है? इन्होंने फर्क क्या है जो अलग अलग मंदिर बना दिया है? बिरला मंदिर में भी जाएंगे, जेके मंदिर में जाएंगे तो वहां भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग और विष्णु का मंदिर अलग बना दिया। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। वो है बचपन का रूप। कौन सा? राधे कृष्ण। कौन से बचपन का? सतीदी बचपन का या संगम भी बचपन का? संगम युग में बचपन किसको कहा जाएगा? कृष्ण की सोल इस समय पढ़ रही है या पढ़ करके संपन्न बन गई? पढ़ रही है, तो पढ़ रही है तो बचपना हुआ ना। कोई पढ़ाई है जो अभी पढ़नी है, पूरी पढ़ाई अभी पवित्रता की पढ़ी नहीं है। इसलिए जब तक पूरी पढ़ाई पढ़ी नहीं है तब तक क्या कहेंगे? बचपन कहेंगे। बड़ापन कहते हैं समझदार को। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के कोई चित्र नहीं है। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। यादगार कहाँ की हुई? लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए, ऊंचे युग में, क्योंकि वहां 16 कला संपूर्ण बनते, और राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। क्यों? लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है सतो प्रधान सती की वेला में, और राधा कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है जब द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है, रजो प्रधान शूटिंग, तो उनकी प्रत्यक्षता होती है। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से सन्यासी समझेंगे कि शंकराचार्य तो द्वापर में आते हैं। हमारी जनरसी तो सतयुग में नहीं हो सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए ना, परंतु स्वर्गवासी तो सब नहीं होते, सिर्फ 2 ही देवता ही होते हैं।
अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने, फिर देवता बनेंगे। जो दूसरे धर्म वाले होंगे वो देवता नहीं बनेंगे। तो तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। जो पूरे पवित्र नहीं बनते, पूरी पवित्रता की पढ़ाई नहीं करते, वो फिर कम जन्म लेने वाले और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बन जाते। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ये है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने हम बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। किसे याद करो? जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे सन्मुख बैठे हैं वो कहते हैं कि मुझे याद करो। बिंदी नहीं कहती है। हम वर्षा शिव बाबा से लेते। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अभी ये है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला है। संगम युग में कौन सा मेला है? वो मेले होते हैं मैला बनाने वाले, पतित बनाने वाले। क्यों? क्योंकि उनमें पतित पावन बाप का प्रैक्टिकल संयोग नहीं होता, मिलन नहीं होता। उनमें नदियां नदियां आपस में मिलती हैं और भक्त जन मिलते हैं। मनुष्य मनुष्यों का मेला होता है, वहाँ परमात्मा पार्ट का मेला नहीं होता। और तुम्हारा है पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। मीडिया कौन बनता है पावन बनाने के लिए? द्वारा। स्वयं पतित पावन बाप ही पावन बनाने के लिए मीडिया बनते। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। कहाँ? यहाँ कोई नदियों का मेला नहीं होता है। नदियों से मिलने के लिए नहीं आते। किससे मिलने के लिए आते हो? सागर से मिलने के लिए आते हो। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान सागर से तुम निकली हो ज्ञान गंगाएं। तुम सबको ज्ञान स्नान कराकर पावन बनाती हो, योग सिखलाती हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ लेकर के आई हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप है। कौन कौन से 3 बाप? लौकिक पिता भी है, प्रजापिता भी है और फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नित्य संबंधी आगे होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पति से पावन बनना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा तन ही खलास हो गया तो फिर किसमें प्रवेश करके पावन बनाते हैं? नहीं, ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। इसलिए अगस्त्यवाणी में बोला है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक चलेगा। जब तक नई दुनिया नहीं बनी है तब तक ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हो सकता। तो भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 69 में, फिर भी कोई न कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पाठ बजाता है। तो तुमको ले जाने के लिए बाप आए। बाप का अंजाम है मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। तो बीच में कैसे चले जाओगे? तुम सबको मौत देने आया हो। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो वो तो स्थूल रूप में समझते हैं कि शरीर से मर जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और यहाँ है जो जीते जी मरेंगे, देह और देह के संबंधों से जो जीते जी मरेंगे वो स्वर्ग का अनुभव यही इसी शक्ति पर करेंगे। वो सुख भोगेंगे लेकिन दुख नहीं भोगेंगे। जो बाप हमको बताते हैं मंत्र कि बच्चे न दुख देना है और न दुख लेना है, ऐसी स्टेज बनानी है। यहाँ तुम्हारी इस देह को खत्म करा करके बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। माना देह को खत्म करा के, माने देह सबकी खत्म हो जाएगी, सब आत्माएं चली जाएंगी, तो फिर नई शक्ति कैसे शुरू होगी? देह अभिमान को खत्म करा देता हूँ। बाप कहते हैं तुमको दिए दान देता हूँ।